नमः संस्कृताय विद्यार्थियों, मैं पूर्णिमा शर्मा आज कक्षा सप्तम की हिंदी मंजरी पुस्तक के अनिवार्य संस्कृत खंड से सप्तमा पाठ 7 ईश्वर चंद्रो विद्यासागर के शब्दार्थ और इसका अभ्यास कार्य लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। इससे पहले की वीडियो में आपको इस पाठ का अर्थ बता दिया गया है, आपने अवश्य ही उससे लाभ उठाया होगा। प्रारंभ करते हैं। शब्दार्थ। मेहता श्रमेण, बहुत मेहनत से, विद्याध्ययनम, पढ़ाई अकरोत किया, अगाधम अथाह, वैदुष्यम विद्वत्ता, सार्थकता, सत्यता या चरितार्थता। इनमें से कोई एक आप अर्थ ले सकते हैं। अनुभवंती इसम, अनुभव करते थे। निर्बला नाम, कमजोरों का, दुखार्ता नाम, दुखियारों का, दीन जना नाम, गरीब लोगों का, साहाय्यम, सहायता, श्रुत्वा सुनकर, एकदा एक दिन, कश्चित कोई, युवकः युवक, अवतीरे उतरकर, वह नाये ढोने के लिए, भारी कहा। कुली, यह इसका दूसरा अर्थ है, बोझ उठाने वाला। उच्चई, जोर से। शब्दम अकरोत, शब्द किया या आवाज लगाई। शब्दम का मतलब होता है आवाज या ध्वनि। तो देखिए यहाँ पे शब्दार्थ में लिखा हुआ है आपके, शब्दम अकरोत, आवाज लगाई। दृष्टवा, देखकर, उपगताः, पास पहुंचा, मन्ने माना, मानता हुआ, या दूसरा अर्थ है इसका समझता हुआ। कोई एक अर्थ प्रयोग कर सकते हैं आप। अगला है प्रापय, पहुंचाओ, करे, कृत्वा, हाथ में लेकर, करे मतलब हाथ। विज्ञाए, जानकर, भ्रंशम, बहुत अधिक, विस्मिता, चकित हुआ, क्षमस्व, क्षमा कीजिए, माम, मुझको, उक्त्वा, कहकर, पादेहो, पैरों में। देखिए द्विवचन है क्योंकि पैर दो हैं, वो दोनों पैरों में गिरा था, इसलिए पादेहो द्विवचन का प्रयोग किया गया है, पैरों पर या पैरों में। अपतत, गिर पड़ा। कुरु, करो। अभिनंदनीय, प्रशंसनीय, प्रवर्तनाए, प्रारंभ करने के लिए, जनांदोलनम, सामूहिक अभियान। अब अभ्यास कार्य है। पहला प्रश्न है, उच्चारण करें। आप इनके उच्चारण के साथ साथ इन शब्दों को अपनी कॉपी में लिखने का भी अभ्यास अवश्य करें, जिससे कि आपको इन शब्दों को पढ़ने के साथ साथ इनको लिखने का भी अभ्यास हो जाएगा। प्रारंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 1, उच्चारण करें। एकोनविंश ख्रीष्टे शताब्द्यां विद्याध्ययनं जनांदोलनं पाश्चात्य संस्कृतेः नारी शिक्षायै अभिनंदनीयाः प्रवर्तनाय प्रशंसनीयानि। प्रश्न नंबर 2, एक पद में उत्तर दें। आपको वन वर्ड में आंसर देना है, तो मैंने प्रश्नों के सामने यहाँ इनके आंसर लिख दिए हैं। पहला प्रश्न है, विद्यासागरा कीदृशा आसीत्, विद्यासागर कैसे थे। अतीव सरलाः उदार हृदयाः च। कहा भारिक भारिक इति उच्चै शब्दम अकरोत्, कौन भारिक भारिक यानी कुली कुली ऐसा ऊंची आवाज कर रहा था। धनिकः युवकः, जो धनी युवक था। विधवा विवाह प्रवर्तनाय जन आंदोलनम केन कृतम, विधवा विवाह को शुरू करने के लिए जन आंदोलन किसने किया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागरेण। देखिए यहाँ पे केन लिखा हुआ है, तृतीय विभक्ति एक वचन है, तो यहाँ पर भी तृतीय विभक्ति एक वचन का ही प्रयोग किया जाएगा नाम के साथ। तो सागरेण प्रयोग किया गया है। धनिकाः, देखिए यहाँ पे मूषका लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, युवकाः। धनिकाः युवकाः कस्य दर्शनाय प्रस्थितवान, धनी युवक किसके दर्शन के लिए पहुंचा था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर से। तो देखिए यहाँ पे कस्य लिखा हुआ है इसलिए विद्यासागर से लिखा हुआ है, यहाँ पे केन लिखा हुआ है इसलिए यहाँ पे सागरेण लिखा हुआ है। तो नाम दोनों एक ही आए हैं दोनों जगह पे, लेकिन केवल विभक्ति का अंतर है। अब प्रश्न नंबर 3, इस पाठ का सारांश हिंदी में लिखें। आपको इससे पहले की वीडियो में इस पाठ का पूरा अर्थ बता दिया गया है, आप उसका संक्षेप में अर्थ लिख सकते हैं।
प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित पदों में विभक्ति एवं वचन बताएं। श्रमेण तृतीय विभक्ति एक वचन, निर्बला नाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन, युवा प्रथमा विभक्ति एक वचन, नारी शिक्षाए चतुर्थी विभक्ति एक वचन। जैसे बनता है रमाए, शिक्षा शब्द है, जैसे रमा कन्या गंगा लता जो रूप बनते हैं, ऐसे ही यहाँ पर शिक्षाए शब्द से बना है चतुर्थी विभक्ति एक वचन। प्रवर्तनाए चतुर्थी विभक्ति एक वचन, वर्ग विशेष से षष्ठी विभक्ति एक वचन। प्रश्न नंबर 5, पाठ से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। देखिए ये पाठ से आप उचित शब्द चुनकर लिख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ भी लिख दिए हैं। सहा मेहता श्रमेण विद्या अध्ययनम अकरोत्, उन्होंने बहुत परिश्रम से विद्या अध्ययन किया। सह विद्यासागरम कदापि नापश्यत, उसने विद्यासागर को कभी भी नहीं देखा था। माम विद्यासागरस्य गृहं प्रापे, मुझे विद्यासागर के घर पहुंचा दो। सर्वे संस्कृतम पठन्तु, सभी संस्कृत पढ़ें। स्वयं कार्य स्वयं एव कुरु, अपना कार्य स्वयं ही करो। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करें। पहला है, वे उच्च कोटि के विद्वान थे। सह उच्च कोटेः विद्वान आसीत्, उनका व्यवहार सरल था। तस्य व्यवहारः सरलः आसीत्, अपना काम स्वयं करना चाहिए। स्वयं कार्यं स्वयं कुर्यात्। विद्यासागर उनका बोझ लेकर घर गए। विद्यासागरः तस्य भारं नीत्वा गृहम् अगच्छत्। विद्यासागर बंग प्रांत के समाज सुधारक थे। विद्यासागरः बंग प्रांतस्य समाज सुधारकः आसीत्। संस्कृत किसी वर्ग विशेष की भाषा नहीं है। संस्कृतम कस्यचित् वर्ग विशेषस्य भाषा नास्ति। प्रश्न नंबर 7, खंडका को खंडका से जोड़कर वाक्य पूर्ण करना है। तो आप देखिए यहाँ पे ये वाले प्रश्न बहुत आसान होते हैं बच्चों, क्योंकि यदि कुछ प्रश्न हमको इसमें से कुछ आंसर आते हैं तो बचे हुए आंसर को हम जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जोड़ दिए हैं। देखिए, व्यवहारे अतीव, यानी व्यवहार कैसा था, सरलः आसीत्, सरल था। तस्य भारम बोढ़ुम, उसका भार उठाने के लिए क्या, देखिए कोऽपि भारिका नागता, कोई भी जो कुली था नहीं आया। धनिकः अवदत्, धनिक बोला, क्या बोला, इमाम पेटिकाम ने, यह पेटी ले लो। सर्वे संस्कृतम पठन्तु, सभी संस्कृत पढ़ें। युवकः भ्रंशं लज्जिताः, क्या हो गया, लज्जित होकर फिर क्या हुआ, विस्मिता च अभवत्, और आश्चर्यचकित हुआ। तस्य पादेहो अपतत, और वह उसके पैरों में गिर गया। तो आपने देखा मैंने किस तरह से इसको जोड़ा है कि यदि आपको इनका अर्थ आता है, अपने पाठ का अर्थ बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो आगे की लाइन आपकी स्वतः ही आपको जोड़ने में मदद करेगी। अब आगे है आपका सूक्ति। साहसे श्रीवस्ति, जैसे हर पाठ के अंत में होती है साहस, सूक्ति का अर्थ है साहस में लक्ष्मी रहती है। ये सूक्ति का यहाँ पर अर्थ है। तो ये आज आपका यहीं पाठ समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद। आपके कुछ धातु रूप और शब्द रूप हैं, वो हम अलग प्लेलिस्ट में डाल देंगे। वहाँ से आप धातु रूप और शब्द रूप का वाचन और उनको पढ़ने का तरीका जान सकते हैं। पाठ आपके हिंदी मंजरी के यहीं समाप्त होते हैं। अभ्यास कार्य ये लास्ट था आपका। धन्यवाद।